मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के पेरेंट्स के रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग इंजीनियरिंग, रिगार्डिंग एमबीए, रिगार्डिंग प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, आगे का करियर कैसा हो, फ्यूचर कैसा हो। तो मैंने कुछ 3-4 दिन पहले के जो मेरे पास कुछ कमेंट आए हुए थे, मुझे लगा कि मैं एक बार उनको देखूं, पढ़ूं आपके सामने एंड देन स्टार्ट द वीडियो। एक पहला जो कमेंट आया था वो आया था, डियर सर, माई सन इज इन एसएससी 10th, Thane, Maharashtra. He is studious and willing to go for science and then IIT engineering. How should he start after 10th? प्लीज़ गाइड। ये निर्वाणा आर्ट स्टूडियो उनका आईडी होगा, वहाँ से आया हुआ। दूसरा एक आदित्य करके स्टूडेंट है, वो जानना चाहता है कि 10th के बाद मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कैसे आईआईटी या एनआईटी में जाऊँ, ट्रिपल आईटी के बारे में सोचा नहीं है। आदित्य ने लिखा हुआ। एक और बच्चा है सिद्धांत मिश्रा, उसने लिखा हुआ, सर मैं स्कूल का टॉपर हूँ, मैं कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। आई एम श्योर आईआईटी के बारे में पूछ रहे हैं। और एक और पेरेंट ने लिखा हुआ, सर माई सन इज इन 8th क्लास, आई थिंक ऑफ आईआईटी फॉर हिम, हाउ शुड ही स्टार्ट प्रिपरेशन। ये सवाल उन सब के मन में है, उन सब के स्टूडेंट के मन में है, उनके पेरेंट्स के मन में है जो 8th 9th 10th 11th में इस वक्त पढ़ रहे हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए कोई भी टॉप कॉलेज अगर आपको जाना है तो आपको आईआईटी जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसलिए सब बच्चे पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि पढ़ाई कब से शुरू करें, कब से उसकी तैयारी करें। आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं बिफोर आई स्टार्ट विद इट। आप मेरे को बताइए, हींग का तड़का हम दाल में या और किसी सब्जी में क्यों लगाते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है, उसका जायका, टेस्ट इंक्रीज करने के लिए। इसका मैं जवाब आगे दूंगा। आज का वीडियो जो है वो इस बात पे है कि आईआईटी की प्रिपरेशन कब से शुरू की जाए, कौन सी क्लास से शुरू की जाए और कैसे की जाए, क्यों की जाए। आईआईटी जेई की बात कर रहा हूं, जेई मेंस की बात कर रहा हूं। दूसरा पर्पस इस वीडियो का ये भी है कि आप बच्चों को या पेरेंट्स को मैं बता पाऊं कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में करना क्या है। इसमें बड़ा कैटेगोरिकली मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा बिटवीन कोचिंग या सेल्फ स्टडी, कब कोचिंग जाना है कब नहीं जाना। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कोचिंग, कोचिंग से कोई लेना देना नहीं इस वीडियो का। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहेंगे उनके मैं क्विकली जवाब देता रहूँगा। और अगर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एक ही टॉपिक पे, एक ही सब्जेक्ट पे, एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए मैं अपलोड भी कर दूंगा। ये फ़ायदा होता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने का एक और फ़ायदा ये भी है कि आगे चल के ऐसे ही कुछ वीडियोज़ आने वाले हैं जो आपके करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, इंजीनियरिंग, एमबीए, मेडिकल, इसी रिलेटेड, इसी 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 लाइन पे चलेंगे। तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन आता रहेगा जो ही मेरा कोई वीडियो अपलोड होगा। ये जितने भी मेरे वीडियोस हैं ये सारे आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं। कोई ऐसा नहीं कि गूगल पे सर्च करके एक वीडियो बना लिया। ये आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं क्योंकि काफ़ी मैं आईआईएम्स, आईआईटीज़ में कैंपस हायरिंग के लिए गया हूँ फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। और टू योर सरप्राइज, आप लोगों को जान के हैरानी होगी, जितने भी आईआईटी के बच्चे हैं जिनसे मेरी इंटरेक्शन हुई है, कुछ को छोड़ के, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट टॉपर्स इन देयर स्कूल और ए क्लास। एक मीडियाकर 9th 10th 11th का रहा है, 8th 9th 10th भी रहा है, उनका मीडियाकर एक एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं वो लोग। अब इसमें गेम कहाँ पे चेंज होता है मैं आपको समझाऊंगा वो सब चीज़ें। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आधा अधूरा वीडियो से क्या होता है कि आप आधी बात समझते हैं, आधी नहीं समझते हैं, और टॉपिक बड़ा सीरियस है, आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड है, आपके बच्चों की प्रिपरेशन रिलेटेड है। इसलिए पूरा वीडियो देखो, 5-7-10 मिनट में आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सब्सक्राइब जरूर करना इसको। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रिपरेशन है जो आपकी शुरू होती है, ये आपकी द अर्लियर इट इज़ बेटर इट इज़। आप इसको 8th से शुरू करिए, 8th या 9th क्लास से। अब काफ़ी लोग एजिटेटेड होंगे, थोड़ा सा उनको लगेगा अरे इतनी जल्दी तैयारी शुरू कर दी आईआईटी जेईई की, 4-5 साल की तैयारी, ऐसा क्या मतलब आग लग गई है। बट मैं आपको कोचिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तैयारी। आप चलो आप ये बताओ कि यार ओलंपिक्स में आपको गोल्ड लाना है 4 साल बाद, आपकी तैयारी कब करोगे? जब ओलंपिक्स में 1 साल रह गया होगा,
6 महीने रहोगे, 2 महीने रह गए होंगे, कब करोगे यार? पूरी ज़िंदगी निकल जाती है उसकी तैयारी में। ऐसा नहीं कि 4 साल बाद है तो मैं उससे 4 साल पहले तैयारी करूं। बचपन से लगे पड़े होते हैं एथलेटिक्स या जो प्लेयर्स वगैरह जो होते हैं, बचपन से लगे पड़े होते हैं ताकि एक गोल्ड मिल जाए। तो ऐसा ही कुछ हाल है आईआईटीज़ का भी। अगर आपको टॉप के आईआईटीज़ में जाना है तो आपको लगना तो पड़ेगा। यहाँ पे मैं कोचिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईआईटी जेईई प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ। इसमें कंफ्यूज मत होना कि आप, मैं बोल रहा हूँ 9 8 से आपको तैयारी करनी है उसका मतलब आप जाओ चलो कोचिंग कर ज्वाइन कर लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने बोला वीडियो पूरा देखना। अब 8th 9th में क्या होता है, पहली जो मैंने आपको बोली थी दाल में हींग, दाल में हींग डालना, उससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है, टेस्ट अच्छा आ जाता है। ये एक नॉर्मल जो शेफ होगा, नॉर्मल जो कुक या शेफ जिसको बोलते हैं, वो ये आपको बताएगा कि नॉर्मल उससे डालने से टेस्ट बढ़ता है। बट इसका जो साइंस है, जो लॉजिक है, जो फंडामेंटल है इनका, वो है इसका अलग। वो अलग क्या है? शुरू में जब हज़ारों, 1500, 2000 साल पहले जब हींग आई, उस वक़्त इसको यूज़ किया जाता अगर आपका कुछ स्टोमक प्रॉब्लम है, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम है, तब हींग दिया जाता था। और डाइजेशन प्रॉब्लम कब होती है? जब आप कुछ ऐसा खाना खाते हो जो वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होता है, जैसे आपकी दालें हो गई, जैसे आपका मटन चिकन हो गया, जैसे आपके सोयाबीन वगैरह हो गए। दीज आर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। तो इसलिए उसको हींग डालना शुरू कर दिया ड्यूरिंग द कुकिंग, ताकि दाल कोई खाए डाइजेस्ट होता रहे, साथ में उसका डाइजेशन उसका काम करता रहे। इसलिए हींग डाला गया शुरू में। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अब टेस्ट हमारा ऐसा डेवलप हो गया कि हींग से मजा आने लग गया। बट जो साइंस जानता है, जो फंडामेंटल जानता है हींग का, वो सक्सेसफुल शेफ बनेगा। और जो साइंस नहीं जानता है हींग का, जिसको फंडामेंटल्स नहीं मालूम हो गए हींग का, वो एक नॉर्मल शेफ कुक बावर्ची बन के रह जाएगा, जिसका कोई नाम नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बैटल नहीं है। ये बैटल उसका है कि किसके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, किस बच्चे का जो बेस है, बेस जिसको बेस बोलते हैं, वो स्ट्रांग है। अब वो बेस जो होता है किसी भी बच्चे का किसी भी सब्जेक्ट में, वो डेवलप कब होता है? वो डेवलप होता है 7th 8th 9th 10th में। 11th 12th में नहीं बेस डेवलप होता है। 11th 12th में आप उसका एडवांस लेवल या एडवांस वर्जन देखते हो। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स है, क्या आप 11th 12th में मैथमेटिक्स सीखते हो? क्या नहीं सीखते हो। आपका जो बेसिक फंडामेंटल मैथ होता है वो 6th 7th 8th में आ जाता है। फिर 8th 9th में आप एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग वाला मैथमेटिक्स शुरू कर देते हो। तो अगर उस वक्त आपने इस चीज को नहीं पकड़ा, उस फंडामेंटल चीज को नहीं स्ट्रांग किया, तो 11th 12th में आप कोई झंडे गाड़ने वाले नहीं हो। 11th 12th में फिर वही तैयारी करें जो क्लास के जनरली टॉपर ही रहे। टॉपर का और आईआईटी जैसे इसलिए कोई संबंध नहीं है क्योंकि टॉपर इज ए क्लास टॉपर, वो क्लास का टॉपर है बाकी बच्चों में। बट यहाँ पे आईआईटी में क्लास टॉपर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। हो सकता है कि आपके मार्क्स नहीं आते हैं, आप मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, बट आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका 8th और 9th में शुरू होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन। जब मैं बोलता हूँ प्रिपरेशन, उसका मतलब ये नहीं कि आप कोचिंग ज्वाइन करो। उसका मतलब ये है कि आप वैसे तैयारी करो कि हर एक क्वेश्चन, हर एक फंड टॉपिक, हर एक जो चैप्टर है उसके फंडामेंटल्स, उसके बेसिक पे आप ध्यान दो। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं आईआईटी में कि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना अच्छा है, बट 8th और 9th में जितना आप नीचे धरती में घुसोगे उस प्रॉब्लम के, उसके फंडामेंटल में घुसोगे, आपके लिए केक वॉक होने वाला है आईआईटी जेईई। क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों से इंटरेक्ट किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में कुछ आपको बोल रहा हूँ। जितने भी बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है आईआईटीज़ में, जो फिर इवेंचुअली आईएम्स में गए हुए हैं, उन सब का यही कहना है कि आप 8th और 9th आप खोद खोद के हर एक चैप्टर की फंडामेंटल्स निकालो कि क्यों है ये ऐसा।
अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही क्यों है, इसका और कोई तरीका नहीं है क्या? अगर अगर कोई और टॉपिक है, कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या है फंडामेंटली, क्यों किया गया, वो 8th और 9th में होता है, वो 11th 12th में नहीं होता। इसके फायदे क्या है, 8th और 9th में स्टार्ट करने का फायदा क्या है? मैं आपको कुछ 5 एक फायदे बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा मेरा मतलब क्या है। पहला जो फायदा है वो है अर्लियर इज बेटर। जितना आप जल्दी शुरू करोगे, अगर आप 8th में ही शुरू करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसका क्या फायदा है? उसका यह है कि आपको एक अर्ली मूवर एडवांटेज मिलेगा। इट्स ए कॉम्पिटिशन जहां पे 10 12 15 लाख बच्चे एक चीज के लिए भाग रहे हैं, और जो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 10वें नंबर पे, 1000वें नंबर पे, दूसरे 1000 नंबर पे, उनको उस गेट में एंट्री मिल जाएगी, बाकियों के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। तो फर्स्ट मूवर, आप पहले भागना शुरू करोगे तो पॉसिबिलिटी कि आप पहले पहुंचोगे वहां पे। और ऐसा नहीं आप अकेले पहले भागना शुरू करोगे, बहुत सारे लोग पहले भागना शुरू कर देंगे आपके साथ, ताकि 8th और 9th में आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर करोगे। 10th 11th में आप 12th में आप दबा के प्रॉब्लम सॉल्व करना। दूसरा ये है, आपके पास ज्यादा टाइम मिलेगा खर्च करने के लिए, क्योंकि आप मान लीजिए कोई बच्चा 10th और 11th और 12th में तैयारी कर रहा है, तो उसके 2 साल में तैयारी करेगा, उसको फिर फंडामेंटल भी सीखने हैं, प्रैक्टिस भी करने हैं, और क्वेश्चन पेपर अटेंड भी करने हैं। बट अब आपके पास 4 साल है, आप पहले 2 साल आप फंडामेंटल्स को परफेक्ट करोगे, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की तैयारी करोगे। अगर आपकी कॉन्सेप्ट की तैयारी हो गई है, आपका 90% जंग जीत चुके हो आप, यू हैव वन द वॉर, अगर आप कॉन्सेप्ट की तैयारी कर रहे हो। वही मैंने दोबारा आपको मैं हींग की एग्जांपल दे रहा हूं। आपको अगर हींग का साइंस मालूम है तो आप एक बेहतरीन कुक बन सकते हो, बेहतरीन शेफ, टॉप नॉच शेफ बन सकते हो। बट अगर आप नहीं मालूम है, बेसिक हिस्ट्री नहीं मालूम है, तो आप एक ऑर्डिनरी शेफ बन के रह जाओगे। तीसरा फायदा है वो है लेस स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि अगर आप देखोगे स्ट्रेस कब होता है, स्ट्रेस तब होता है जब आपके पास टाइम कम होता है और अचीव करने के लिए बहुत सारा बड़ा गोल होता है। मान लीजिए किसी की शादी में 10 दिन बचे हैं और उसको 10 दिन पहले पता लगता है उसकी 10 दिन में शादी है, कितना अफरा तफरी, कितनी हाय तौबा मचेगी। पैकिंग करना, कार्ड बांटना, कपड़े बनाना, तैयारी करना, मेहमानों को बुलाना, हर कोई चीज़। बट यहाँ पे अगर आपको 1 साल 2 साल पहले पता है यार इस तारीख को शादी है, तो यू विल बी एट ईज, और हर कोई चीज़ आप परफेक्ट करने की कोशिश करोगे। कार्ड बनाओगे तो 4 5 10 डिज़ाइन देखोगे, सूट सियोगे तो कोई 10 15 दुकानों पे जाओगे, सूट सियोगे, अच्छी से लिस्ट बनाओगे किस मेहमान को बुलाना है, डेकोरेशन पे पूरा पूरा ध्यान जाएगा। सेम इज ए केस विद IIT JEE प्रिपरेशन। अच्छी तरह से हर एक चीज, हर एक चैप्टर, हर एक फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से आप पकड़ के उसको उस पर आप मेहनत करोगे। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको स्ट्रेस कम होगा। और इन ए प्रोसेस क्या होगा, आपकी जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, यानी कि आपकी नींव जो है, फंडामेंटल जो है, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। तभी मैं बोल रहा हूँ 8th और 9th। अब आप बोलोगे यार कोचिंग में जाना, नहीं, मैं कोचिंग की नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं जो 8th और 9th से तैयारी कराते हैं, वो भी वही तैयारी करा रहे जो मैं बोल रहा हूँ आपको। आपको कोई अच्छा टीचर है मैथ्स में, उसके साथ उठ के बैठ के आप देखिए कैसा कैसा वो सिखा रहा है आपको। कोई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का टीचर है, उनके साथ आप जा सकते हो, कर सकते हो। स्कूल में कोई अच्छा टीचर है, उनसे समझ सकते हो चीज़ें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, फंडामेंटल समझाने के कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बट आपको फंडामेंटल समझने हैं। जो दूसरा एडवांटेज ये है कि जो फ्रेश माइंड होता है उसको आप डिफरेंट डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते हो। अब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप 10th और 11th में पहुंच 11th और 12th में पहुंच गए, और अब आप फंडामेंटल्स पे जाओगे कि मेरे को चलो मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री के फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। तब आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके दिमाग में एक ऑलरेडी सेट पैटर्न बैठ चुका है। तब आप उसके बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में नहीं जाओगे।
या जाना भी चाहोगे फिर भी आपको समझ नहीं आएगा। फिर वो रटा रटाया तोते की तरह आप सॉल्व करोगे, 10-15 ट्रिक्स समझोगे, उन ट्रिक्स के हिसाब से सॉल्व करोगे, कुछ लकी होंगे कुछ अनलकी होंगे, तो आगे कहानी बढ़ेगी। फ्रेश माइंड का ये भी है कि आपका कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं है उसके बारे में। आप जो भी कर रहे हो वो पहली बारी करोगे। 11th-12th में आप वो पहली बारी नहीं कर रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चैप्टर, वो आप दूसरी तीसरी बारी कर रहे हो, क्योंकि 8th-9th में उसका जो बेसिक चैप्टर कवर हो चुका होगा। तो 8th-9th में आपका प्री कंसीव नोशन कुछ है ही नहीं, आप जो भी कर रहे हो पहली बारी कर रहे हो। इसका ये भी फायदा है कि फ्रेश अगर आपका माइंड है, यानी कि अगर 8-9 में हो, तो आपके दिमाग में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सच उस के बारे में। आपको जो भी सिखाया जाएगा पहली बारी सिखाया जाएगा, तो आप उसको क्विकली पकड़ लोगे। और जो उसके साथ फ्रेश माइंड का फायदा ये भी है कि 4 साल आपके पास पड़े होंगे, 5 साल आपके पास पड़े होंगे तैयारी करने के लिए। थर्ड जो फायदा है इसका वो है इंक्रीज फोकस एंड सीरियसनेस। आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा, सीरियसनेस। अब आपको पहले 10th तक या 11th तक तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनको इंजीनियरिंग करनी है, कॉमर्स करना है, मेडिकल करना है। बट अगर आपके पेरेंट्स और आपने एक डिसाइड कर लिया है कि हमें 8th में इंजीनियरिंग करनी है और IIT से करनी है, तो आपकी एक सीरियसनेस बढ़ जाती है और आपका फोकस भी बढ़ जाता है। हो सकता है 10th के बाद आप बोलो नहीं मेरे को तो कुछ और ही करना है, मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी, दैट इज फाइन। बट 8th-9th का जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रही है, उससे आपको 11th-12th और फर्दर स्टडीज में भी फायदा मिलेगा। वेदर आप अकाउंटिंग में जाओ, आप MBA में जाओ, मेडिकल में जाओ, आप कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में जाओ, कहीं पे भी जाओ, बट 8th-9th में जो आपने पकड़ बनाई होगी सब्जेक्ट्स की, वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट की पकड़ तो हर एक फील्ड में चाहिए ना। मैथ्स, अगर कॉमर्स में जा रहे हो मैथ्स तो चाहिए, अगर मेडिकल में जाना तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो चाहिए, अगर इकोनॉमिक्स में जाना तो मैथ्स तो वहां पे भी चाहिए। और ये एक्सरसाइज करने से आपका एक स्टाइल ऑफ लर्निंग हो जाएगा कि मैं ऐसे ही पढ़ता हूं, और जो सॉलिड ऐसे पढ़ने का तरीका है, आपको आगे चल के आगे जितनी भी चुनौतियां हैं, आगे जितने भी चैलेंज होंगे, उसको आप क्रॉस कर लोगे। फोकस भी हो जाओगे, सीरियसनेस भी आ जाएगा। फोर्थ जो पॉइंट है, टाइम इन हैंड। आपके पास काफी सारा टाइम रहेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आप जैसा भी हो कर लोगे। अब आप देखो, आप रेस स्टार्ट कर रहे हो, जो आप 2 साल पहले रेस स्टार्ट कर रहे हो, एंड हियर इज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो रेस 11th और 12th में स्टार्ट कर रहे हैं। जीतने के चांसेस किसके हैं? आपके ज़्यादा जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है सेम डिस्टेंस कवर करने देन दोज पीपल जो अभी अभी जगह हैं या 11th-12th में उठ के आप उस रेस को पूरा करना चाहते हैं। जो लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट है, वो ये है कि आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एक्सपेरिमेंट कर सकते हो पहले 2 साल, क्योंकि हर एक का सीखने का तरीका अलग होता है, हर एक टीचर या हर एक कोचिंग का सिखाने का तरीका अलग होता है। तो आपको अच्छे खासे 2-3 साल मिलेंगे वो डिसाइड करने में आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। कुछ बच्चे होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं आज पूरा मैं मैथ्स पढ़ूंगा, एक चैप्टर 2 दिन में खत्म करूंगा, फिर उसके बाद फिजिक्स का एक चैप्टर करूंगा, भले उसमें 2 दिन लग जाए। कुछ बच्चे होते हैं वो आधा चैप्टर करते हैं, इसमें आधा चैप्टर केमिस्ट्री में, आधा चैप्टर मैथमेटिक्स में करेंगे। तो हर एक का डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। कुछ बच्चे बोलते हैं पहले मैं 3-4 चैप्टर करूंगा, फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा। कुछ बच्चे बोलते हैं यार एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, मैं अब इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दूं। तो ये 5 फायदे मैंने आपको बताए अगर आप स्टार्ट करते हो। पहला, अर्लियर इज बेटर। दूसरा, फ्रेश माइंड कैन बी मोल्डेड। तीसरा, इंक्रीज फोकस एंड सीरियसनेस। चौथा, द टाइम इन हैंड, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इन हैंड। एंड 5th इज टाइम टू एक्सपेरिमेंट डिफरेंट स्टडी पैटर्न्स। अब आप इसमें ये बोल सकते हो यार मैं तो अब 10th में आ गया, 11th में आ गया। डोंट वरी अबाउट इट, आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके जो 8th और 9th के कॉन्सेप्ट की अच्छी खासी क्लैरिटी हो, तब भी कोई ज़्यादा ऐसा टाइम निकला नहीं गया है। बट हाँ,
जो बच्चे 7th 8th में हैं, अगर उनका ये क्वेश्चन है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप 8th या 9th से इसकी तैयारी शुरू कर दो। किसी अच्छे टीचर्स को पकड़ पकड़ के आप उनसे समझने शुरू करो। आपको जेई की तैयारी या जेई का क्वेश्चन पेपर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक हर एक चैप्टर, हर एक चीज़ का फंडामेंटल समझना है और उसको एक अच्छे लेवल तक लेके जाना है। और ये प्रैक्टिस, ये स्टाइल ऑफ वर्किंग जो है या ये स्टाइल ऑफ लर्निंग जो है, आपको डिफरेंट फील्ड्स में भी काम आएगा। वेदर आप कॉमर्स लेते हो कल को 10th के बाद, या मेडिकल लेते हो, या एमबीए करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हो, ये स्टाइल आपको काम आएगा। आप लोगों के मन में और भी कोई क्वेश्चंस हो, छोटे मोटे कुछ भी हो, जैसे मैंने शुरू में भी बोला है 3-4 क्वेश्चंस आए थे, तो मैं क्विकली उसकी जवाब दिया करता हूँ। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक का बटन भी दबाना, उससे थोड़ा सा इंकरेजमेंट होती है। सब्सक्रिप्शन बटन आपके वीडियो के नीचे ही है, इसको प्लीज़ दबा के इसको सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ वर्क हार्ड।